नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं और फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। फूड चेन एंड फूड वेब्स के बारे में हम देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पिछले क्लास को में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया था, इकोसिस्टम के बारे में, दोनों में डिफरेंस भी देख लिया था। तो पिछले क्लास को यदि नहीं देखे तो ये क्लास आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले पिछले क्लास को ज़रूर आप अच्छे से देख कर आएँ। तो इकोसिस्टम, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपसे कि एक सेकेंड। इकोसिस्टम, लिंक बिटवीन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान की जो गतिविधियाँ हैं और इकोसिस्टम में, दोनों में लिंकेज क्या है। तो आप कैसे, हाउ टू लिंकेज, यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों को लिंक कीजिए, तो आप कैसे बताओगे। सो जवाब ये होगा हमारे पास कि जो इंसान की जो आज की एक्टिविटी हो गई है वो हमारे इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आप बताइए ह्यूमन एक्टिविटी कैसे। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे मैं बात करूं डिफॉरेस्टेशन का, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और भी होता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, ठीक है, एसिडिक रेन हो गया। तो ये सब कारण आ कहाँ से रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। कोई जानवर तो नहीं कर रहा है, इंसान ने ही अपने ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा। प्लास्टिक पोल्यूशन कौन कर रहा है, हम लोग ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके कारण फिर एसिडिक रेन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे जो प्लांट से निकलते हैं उसके कारण एसिडिक रेन होता है। सल्फर ऑक्साइड जो निकल रहा है उसके कारण एसिडिक रेन होता है। फिर वो एसिडिक जो बरसात होती है, अम्लीय बरसात, वो किस पे इफेक्ट करता है, हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, हमारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को इफेक्ट करता है, हमारे खेत की फर्टिलाइजर में जो क्षमता होता है उसको अफेक्ट करता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लमें जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण आती है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, स्वार्थी हो चुके हैं। हमें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज के डेट में मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनल के, आप सोचिएगा ऐसे कि जानवर जो हैं वो तो इंसान नहीं बन रहे हैं, हाँ, इंसान जानवर क्यों बन जा रहा है, क्यों दिमाग नहीं अप्लाई होता है। इन जानवर के पास तो मानते हैं कि उनके पास जो दिमाग की जो क्षमता है वो हम लोगों से कम है, हम लोग ज़्यादा सोचते हैं उनके कंपेयर में, बट वो उनमें तो एडवांसमेंट नहीं हुआ। हमारी हमारी जो मानवता था, इंसानियत थी, उसमें डिक्रीमेंट क्यों हुआ, हम लोग जानवर क्यों बन गए हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आज के डेट में हो रहा है कि उसे देखकर हम लोग को खुद में शर्म आता है कि हम लोग इंसान के नाम पे एक कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सारी कम्युनिटी को बर्बाद कर देते हैं, नाम खराब करते हैं। सारे इंसान उसके कटघरे में होता है, ठीक है। मैं बात नहीं करूँगा, आप समझ गए होंगे मैं किस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आज के डेट में महिलाएं, वुमेन्स पावर पे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है। आप जो आने वाले यूथ हो, आप ही हो, तो आपकी अच्छी व्यवहार, अच्छी सोच होना ज़रूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ये बात कर रहा कि आज के डेट में जो एक्टिविटी लोग, इंसान जो कर रहे हैं महिलाओं के साथ, ऐसी घिनौनी हरकतें जो करते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि ऐसे तो जानवर जानवर की तरह जो बिहेव होता है, मतलब एक जानवर होता है ना जो किसी को रौंद देता है, उसके पास कोई दया नहीं, न मोह नहीं, बस वो यदि वो पागल हो गया तो फिर वो रौंद देता है, ठीक है, वो फिर सामने उस किसी को नहीं सोचता है। लेकिन इंसान की तो ये फितरत नहीं थी, तो फिर हम इंसानों से जानवर बनते जा रहे हैं, हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ये तो एनवायरनमेंट का तो चलो, एनवायरनमेंट तो नहीं रोता है, एनवायरनमेंट में आप कुछ भी इफेक्ट डाल देते हो, उसका कोई रेस्पेक्ट करें या ना करें वो नहीं बोलने आता है। लेकिन जब मानवता, इंसानियत की बात आती है, आप इंसान को ही खाने लग जाता है, फिर तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है अपने ऊपर कि हम कैसा इन्वायरमेंट और हम अपना कैसा आने वाले फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सो इसके बारे में आप सोचिएगा और अच्छे से सोचिए, और आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यों इंसान जो है वो जानवर बनने पे उतारू क्यों है, ठीक है। क्या इसके इसके पीछे वजह क्या है, क्या लैक ऑफ नॉलेज है, क्या लैक ऑफ
आप बोल सकते हो कि घर से जो परवरिश संस्कार मिलता है उसमें होता है। आपकी जो भी राय है आप हमें बताइए। और प्लीज़ आप कहीं भी किसी भी मोड़ पे आप रहिए, वहाँ पे यदि गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए। भले आप सपोर्ट करना एक अलग होता है, लेकिन एक गलत सहना एक अलग बात है कि अरे हमारा तो क्या होगा, हमारे हम इसको कौन सा जानते हैं, हमें इससे क्या मतलब है, हम फालतू में क्यों इसमें पड़े। ठीक है, तो क्योंकि कल हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे भी घर के परिवार को साथ हो सकता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाइए, मन में छोड़ मत दीजिए कि अरे मेरे को क्या मतलब है। ओके, सो ये हमारा मैसेज था। बस स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक। तो हाँ, यहीं पे अब ह्यूमन एक्टिविटी पे आ जाते हैं। इकोसिस्टम में भी क्या इफेक्ट हो रहा है ये देख लीजिए। डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इन सब के कारण क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम बिगड़ता है। इकोसिस्टम कहने का मतलब इसके जो आर्टिफिशियल कंपोनेंट थे, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बिगड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो ये जो अनवांटेड बरसात हो जाती है, जब बरसात चाहिए उस टाइम पे नहीं होगा, जब नहीं चाहिए तो होगा। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का जो डिफरेंस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हम लोग ही तो कर रहे हैं ना। हम लोग ही तो कर रहे हैं ना। हम लोग घर में क्या करते हैं, अंदर रूम का टेम्परेचर यदि मैं 24 डिग्री सेल्सियस भी रखूँ अपना एसी का टेम्परेचर, तो भी हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। 24 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में अंदर का टेम्परेचर बहुत होता है, आप एक कंफर्टेबल फील कर सकते हो। लेकिन नहीं, हम जितना मिनिमम है 16 डिग्री सेल्सियस, वो उतना हम करेंगे, भले मुझे रजाई लेना पड़े, कंबल लेना पड़े। अब वो आप अंदर का टेम्परेचर तो कम कर रहे हो, लेकिन बाहर कितना इफेक्ट कर रहा है ये हम नहीं सोचे, और बताने पे भी हम नहीं सोचते, बस अपना स्वार्थ चाहिए। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है, ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे कारण। तो ये है ह्यूमन एक्टिविटी। और उस टेम्परेचर ख़राब होने से फिर हमारे इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। हमारे किसान मजदूर जो खेती करना चाहते हैं, वो तो क्योंकि वो जो खेती है वो तो फुली डिपेंडेंट है किस पे, नेचुरल रेन पे, जो कृत्रिम प्राकृतिक जो वर्षा है उस पे डिपेंडेंट है। वो सही से नहीं होगा, हमारा फसल सही से नहीं होगा, हमारा फसल सही से नहीं होगा, तो फिर क्या होगा बताइए। हम लोग हमारे पास पैसे होते हुए भी हम चीज़ें, इसलिए तो बोलते हैं ना, किसान भी जितना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना हमारे देश की सुरक्षा वाले इम्पोर्टेंट हैं, मिलिट्री वाले, इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे किसान। वो बॉर्डर पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा जो वो जो बॉर्डर पे रह रहे हैं ना लोग, हमारे जवान, उनके लिए भी भोजन यहीं से आता है। तो आप इसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए हमेशा। मतलब आप एक आने वाले यूथ बनने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। आप बिल्कुल गंदगी जो है, आप आस-पास में कम से कम आप ये सोचिएगा कि यार, कुछ लोग, मैं ये अक्सर ये देखता हूँ, अरे यहाँ करने से क्या होगा, तुम एक जागरूक हो गए, तुमसे क्या हो जाएगा, बाकी सब करेंगे तब तो। एक एक करके जागरूक हो ना। हम आपसे नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप हमसे सीखें, फिर आप दूसरे से नॉलेज उनको बताइए अच्छी अच्छी बातें कि ऐसे करो ऐसे करो। तो ऐसे ही तो होता है ना ट्रांसफ़र अच्छी चीज़ों का। तो ऐसे ट्रांसफ़र होता है और ऐसे ही होगा, ऐसे ही सुधरेगा। ठीक है, सो देखा ये कि मतलब ह्यूमन एक्टिविटी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होगा, मतलब क्या लिंकेज है। यही सब आपको एग्जामिनेशन में पूरा लिखना है कहानी। एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा कि आपका जो लैंग्वेज होता है वो डिवेस्ट होता है। आप हमेशा अपने चीज़ों को एनालिसिस करके लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारे जो हिमालय, जो हमारा ग्लेशियर है वो ज़्यादा पिघलेगा, तो समुद्र में जो हमारे नदियाँ हैं उसमें पानी ज़्यादा होगा, तो हमारे डैम टूटेंगे, और डैम टूटेंगे तो फिर हमारे ऊपर ही वो आकर इफेक्ट करता है, हमारे ऊपर ही इफेक्ट करता है। तो ये जो अनवांटेड आप देखते हो कि यहाँ फ्लड आ गया, यहाँ साइक्लोन आ गया, तो ये सब हमारे ही किए हुए हैं, तो हम ही को परेशान करता है। ओके, कभी प्रेशर ज़्यादा हो गया, बरसातें कम होगी, बरसात कम होगा तो फिर हमारे ऊपर ही उसका अफेक्ट आएगा। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटी और इकोसिस्टम में लिंकेज है। तो आप इसको लिख सकते हैं। अब मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आता हूँ सेकेंड क्वेश्चन पे कि वाई इज प्रिजर्व इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट। भाई अब तो इतना तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपसे कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है।
आप अब इस पे 20-25 2 पेज लिख सकते हैं। क्योंकि भाई देखो आप हमारे पास यदि इकोसिस्टम हमारा सही नहीं होगा तो हमारे सही टाइम पे बरसात नहीं होंगी, ठीक है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, हम खाएंगे कहाँ से? पहले सबसे पहले सर्वाइव करने के लिए हमारे पास तो खाना ज़रूरी है, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन नहीं लोगे ऐसे ही मरोगे, ठीक है। तो ये यही सब है हमारे जो वाटर सिस्टम है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? तो ये सब इसीलिए हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसको प्रिजर्व करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, जो हमारा आवर लिविंग कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे जो जो हमें रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए वही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग बचेंगे कैसे? सो इस क्वेश्चन का जवाब आप लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, बट इसका मैं आगे जवाब दूंगा। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ द एनर्जी ट्रांसफ़र, हाउ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये एनर्जी कैसे फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे फ्लो होता है, ये फ्लो, ये जो फूड चेन है इसके बाद में समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले हम फूड चेन और फूड वेव में डिफरेंस देख लेते हैं कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है। ओके, सो फूड चेन से आप क्या समझते हो? जैसे चेन का मतलब ही क्या होता है? चेन का मतलब ये इस तरह से क्या होना, कड़ियाँ जुड़ा होना, एक ये एक पार्ट हुआ, फिर इससे ये जुड़ा होता है, फिर ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है, तो इस तरह से चेन बनता है। तो यहाँ पे भी फूड चेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो खाने का जो श्रृंखला है उससे जुड़ा हुआ हम बात करेंगे। तो फूड चेन एक लीनियर नेटवर्क है। क्या है? फूड चेन इज अ लीनियर नेटवर्क। इसको आप ध्यान रखें, फूड चेन इज लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंकेज इन फूड वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम, किससे स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर और मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्रोड्यूसर मतलब जो खाना हमारे लिए तैयार करते हैं, ठीक है, मतलब वो खुद खाना अपना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में जैसे ग्रास है, ठीक है, ट्रीज है, ये कैसे बनाते हैं? ये जो हमारे हमारे जो सब्जियां वगैरह आ रहे हैं, हम लोग देखो, एक बात और मैं आपसे क्लियर करूं, हम सन को अल्टीमेट एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी की एनर्जी से हम लोग जीवित हैं। अब बोलेंगे यार सर ये क्या बात कर रहे हैं, उससे तो सिर्फ विटामिन डी मिलता है। अरे भैया विटामिन डी ही मिलता है कि और कुछ भी मिलता है? अरे मिलता है, क्या मिलता है बताओ? मिलता है हमारे पास जो प्लांट है ना, जो हम सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये आया कहाँ से? अरे ये आया कहाँ से? ये हमने घर में कहीं से केमिकल से पैदा थोड़ी ना किया है, ये भी तो आया सन के बताओ, प्लांट तुम अंधेरे में लगाओ, क्या वो फल देगा? नहीं देगा ना। तो सन के एनर्जी के कारण ही तो उसमें फल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और उस फोटोसिंथेसिस के कारण फिर उसमें क्या होते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, और फिर हम उसे खाते हैं। फिर बोलते हैं सेव में ये होता है, ऑरेंज में ये विटामिन होता है, ठीक है। तो ये सब, ये विटामिन आया कहाँ से? है तो सन का ही एनर्जी, और फिर हम उसी सन की एनर्जी को इनडायरेक्टली ले रहे हैं, डायरेक्टली लें या इनडायरेक्टली लें, बात बराबर है। तो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी आज भी प्रूव कर दिया मैंने। तो आप तो ध्यान हो ही गया होगा कि सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये वर्ड तो आप तुम कभी नहीं भूलोगे, इतना बार मैंने डिस्कशन कर दिया है। चलो, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि सन के एनर्जी से, यहाँ पे सन के रेडिएशन से यहाँ पे ये फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। और एंड कहाँ पे होता है? अपेक्स प्रीडेटर। अपेक्स प्रीडेटर मतलब, अपेक्स प्रीडेटर स्पीसीज का मतलब वो स्पीसीज जिनको कोई खा नहीं सकता, जिनको कोई मार नहीं सकता, उनको एक ही मार सकता है, वो है डिकम्पोजर। वो हम अभी आगे देखेंगे वो कौन होते हैं, अपेक्स प्रीडेटर, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद देखो, ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ फूड चेन शो दैट ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड विच ईच अदर। मतलब क्या शो करता है फूड चेन? कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेशन रखते हैं। जैसे अपन फैमिली चेन पढ़ते हैं ना, फैमिली चेन, हमारे दादा परदादा, ऐसे ऐसे यहाँ भी है कि भाई हमारे दादा नहीं होते तो हमारे पापा नहीं आते, पापा नहीं आते तो हम नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी होता है कि भाई ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ये फूड नहीं होता तो हम ये नहीं होता, जीवित नहीं रहते। तो यहाँ पे एक और मैं बात बताता हूँ कि जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी संख्याएं कम बच जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हमारे नेशनल पार्क हो गया, बायोलॉजिकल पार्क हो गया, हमारे ये बॉटनिकल पार्क हो गया, तो ये सब में उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व। इसीलिए उस स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है कि ये कहीं विलुप्त ना हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे।
ओके, तो ये देखिए यहाँ पे अदर क्या क्या करता है, ऑर्गेनिज्म का रिलेशन बताता है बाय फूड ईट, किसके थ्रू, कि खाने भोजन के रिलेशन को बताता है। ईच लेवल ऑफ फूड चेन रिप्रेजेंट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एक जो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, व्हाट इज डू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल का मतलब देखो, ट्रॉपिक लेवल का मतलब आप बस बोलो कि खाना कैसे खाना है, खाना कैसे खाना है, वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक लेवल। जो जो प्रोसेस है ना, कैसे आता है, उसको यदि ड्रॉ कर दो तो हम बोलते हैं ईच ऑफ ट्रॉपिक लेवल। जैसे हम लोग क्या कर, देखो ये मैंने बना दिया, एक मैंने ट्रायंगल बनाया, और एक ट्रायंगल बनाकर मैंने क्या किया, 1 2 3 ऐसे मैंने खींच दिया लाइन। तो अब इसमें बताओ कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले वो आएगा जो अपने आप खुद भोजन बनाता है, ठीक है। तो सबसे मान लो सब्जियाँ, सब्जी की बात की है, तो सब्जी यहाँ पे आया, फिर हम उसको बनाए, फिर हम उसको खाए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का लेवल जो चला ना, एक एनर्जी, दो एनर्जी, फिर हम इस एनर्जी को लिए, तो इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसी को हम लोग लेवल में बताते हैं कि जो ईच चेन जो है ना, कैसे कैसे एनर्जी में डिवाइड है। जैसे जितने भी प्लांट हैं या घास हैं, ग्रास है, सब्जियां हैं, फल देने वाले प्लांट हैं, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये एक ट्रॉपिक लेवल में आ गए। फिर इनको खाने वाले वो एक ट्रॉपिक लेवल में आ गए, फिर उनको एक खाने वाले वो एक ट्रॉपिक लेवल में आ गए। तो इस तरह से ट्रॉपिक लेवल डिवाइड। ओके, तो चलिए ट्रॉफिक लेवल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छा बहुत ज़्यादा समझाना है। लेक्चर 20 मिनट का ऑलरेडी हो गया, पहले मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया आपसे कुछ जनरल बातें, बट वो भी ज़रूरी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।
को वो कल घटनाएं किसी के साथ हो सकता है, तो हमें पहले ही ये हम लोग ही जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको जागरूक करना होगा, उन लोगों तक बात पहुंचाना होगा कि ये एक हास्यास्पद बात होगा कि भाई कल हो के हम हर लोग के साथ ऐसा होने लग जाए तो फिर कैसे चलेगा ये दुनिया। तो ये मैसेज आप सब तक बताइए और लोगों को भी बताइए, जो दोस्त लगता है कि ऐसा सोच रखता है महिलाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ट्रॉपिक लेवल पढ़ाएंगे, तो आप इतना रिवीजन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रॉपिक लेवल और मुझे ये फूड वेब्स ये पढ़ाना है। इसमें 1-2 क्लासेस और लगेंगे, फिर मैं इसको ख़त्म करके फिर केमिस्ट्री पे आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको पता है वीडियो को लाइक करना है दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब करना।